नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। दोस्तों, सभी चाहते हैं कि वो अपने जीवन में हमेशा सेहतमंद रहे, लेकिन अक्सर इंसान अपनी रोजमर्रा की आदतों में नियम संयम के अनुरूप ना चल पाने के कारण आज कई प्रकार के रोगों से पीड़ित है। और उन सभी बीमारियों से निजात पाने के लिए वो न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ लगता है तो वो है सिर्फ निराशा। लेकिन यकीन मानिए, अगर वही इंसान नियमित परहेज करे, डॉक्टरी जांच कराए और हर रोज व्यायाम करे और साथ ही साथ अपने खान पान में चौकसी बरते, तो इससे न सिर्फ वो हमेशा रोग मुक्त रहता है बल्कि तंदुरुस्त भी रहता है। जी हाँ, और इन्हीं सब दैनिक नियम का अनुपालन करने का सही तरीका प्राकृतिक उपचार यानी नेचुरोपैथिक और योग के जरिए बताते आ रहे हैं कई वर्षों का अनुभव रखने वाले सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुमेर चंद्र गुप्ता जी। अपने नई दिल्ली में गुलाबी बाग स्थित प्राकृतिक उपचार एवं योग केंद्र के माध्यम से। नई दिल्ली के गुलाबी बाग स्थित प्राकृतिक उपचार एवं योग केंद्र आज लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। डॉक्टर स्नेहलता गुप्ता सेवा संस्थान के अंतर्गत चलने वाले इस हॉस्पिटल में यहां आकर लोगों ने प्राकृतिक उपचार के माध्यम से न सिर्फ अपने आप को रोगों से लड़ना सिखाया है, बल्कि यहां उनके जीवन को नई दिशा भी मिली है। जी हां, और ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ 43 साल का अनुभव रखने वाले डॉक्टर सुमेर चंद्र गुप्ता जी के द्वारा। प्राकृतिक उपचार एवं योग केंद्र के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर सुमेर चंद्र गुप्ता जी बताते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा उपचार की केवल एक वैज्ञानिक विधि ही नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक कला भी है। प्राकृतिक चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांत पंचमा भूतों के भारतीय दर्शन के अत्यंत अनुकूल है। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख उपचार विधियां मिट्टी, पानी, सूर्य की किरणें, हवा, मालिश, प्राकृतिक आहार, उपवास और व्यायाम आदि है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में ये तत्व प्रतिबिंबित होते हैं और इन्हीं तत्वों की सहायता से की गई चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में 1969 में आया था, 69, और 69 से आज तक इसी क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। मेरे पास अनेक प्रकार के भयंकर रोगों वाले इलाज कराते रहे हैं और प्राकृतिक जीवन पद्धति है, प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, और उनको आवश्यकता से ज़्यादा लाभ हुआ है। हार्ट के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, आर्थराइटिस के पेशेंट, गाउट के पेशेंट, इन सब बीमारियों के पेशेंट निरंतर प्राकृतिक उपचार के लिए आते रहे हैं और निरंतर उनका उपचार होता रहा है। आज भी मेरे पास इस तरह के बहुत लोग हैं जिनको इस पद्धति से बहुत लाभ हुआ है। ये इलाज नहीं है, जीवन पद्धति है। जीवन जीने का तरीका सिखाने की कला है। मनुष्य प्रकृति के पंच महाभूत से बना है और उस प्रकृति के पंच महाभूत से ही उसका इलाज भी होता है। हमारा शरीर जिस चीज़ों से बना, जिन तत्वों से बना है, उन्हीं तत्वों से हम उनका इलाज करते हैं और वही तत्व उनके शरीर को रोग से मुक्त करते हैं। और इस इलाज के साथ साथ हम आहार पर जोर देते हैं। आहार किस व्यक्ति का किस प्रकार का हो, दमा वाले का क्या आहार हो, डायबिटीज़ वाले क्या आहार हो, मोटापा वाले क्या आहार हो, इस तरह से हर बीमारी का अलग अलग आहार और अलग अलग उपचार किया जाता है। लेकिन जीवन जीने की कला जब तक वो नहीं सीखेगा और लंबे समय तक उसे नहीं करेगा, अपने जीवन में नहीं उतारेगा, तो वो लाभ उसको हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये पद्धति ऐसी है कि जो भी व्यक्ति इसमें इलाज कराएगा वो हमेशा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। स्वयं ही नहीं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, समाज को भी इस पद्धति से स्वस्थ रख सकता है, क्योंकि इसमें कहीं कोई खर्च की गुंजाइश नहीं है। बहुत साधारण पद्धति, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, ये प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, इन पांचों तत्वों से ही इलाज किया जाता है। किस व्यक्ति को किस प्रकार का इलाज देना है, स्टीम बाथ देना है, मालिश देनी है, मिट्टी का लेप देना है, हॉट फूड देना है, गर्म ट्रंक बाथ देना है, या छाती की पट्टी देनी है, या पेट की लपेट देनी है, या मिट्टी की पट्टी देनी है, इन सब चीज़ों से इलाज किया जाता है। गांधी जी कहते थे कि प्राकृतिक जीवन पद्धति सर्वसुलभ होनी चाहिए। गांव गांव तक इस पद्धति का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि पद्धति इतनी सादी है, इतनी सरल है, जो हर व्यक्ति इसको अपना सके। कहीं भी कहीं खर्च की गुंजाइश में नहीं है,
इसीलिए कहा है मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की यही दवा। मिट्टी ओढ़ना मिट्टी बिछौना मिट्टी दाना पानी है, मिट्टी ही तन बदन हमारा ये सब ठीक कहानी है। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। मिट्टी जो है मनुष्य के लिए बहुत सर्वोपरि है और मनुष्य के खाने के लिए पीने के लिए ओढ़ने के लिए सोने और बिछाने के लिए मिट्टी के अलावा कोई तत्व और मिल ही नहीं सकता। उसी से सारी चीज़ें पैदा होती हैं, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो ओढ़ने की हो, चाहे बिछाने की हो, सभी चीज़ें मिट्टी से ही पैदा होती हैं। इसलिए मिट्टी सर्वोपरि है। और मिट्टी जो है जो हम प्रयोग करते हैं वो मिट्टी गंदी जगह की नहीं होती। ज़मीन से 1.5-2 फुट नीचे की मिट्टी होती है, दोमट माटी होती है, न वो चीकनी होती न वो रेतली होती, बीज की मिट्टी होती है, उसका हम उपयोग करते हैं। गांधी जी अपने बच्चों का इलाज कब्ज का मिट्टी की पट्टी रख करके कर देते थे और कब्ज जो है वही रोगों की जननी है और कब्ज से ही सारे रोग पैदा होते हैं। अगर हमारा पेट साफ होता रहे तो हमें कोई तकलीफ कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होगी। तो हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति निरोग रहे, उसको किसी प्रकार का रोग ना रहे। वो तभी हो सकता है जो अपने जीवन को बदले। सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय, इन सब को अगर वो निर्धारित करेगा तो रोग उसके पास आएगा ही नहीं। और इसलिए कहा है 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। हम सुबह से लेकर शाम तक ये नहीं देखते हमें क्या खाना है, कितना खाना है, किस समय खाना है, उस सारे का ध्यान ना करते हुए हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं और फिर दवाइयों के चक्कर में पड़ते हैं। हम दवाई से बचे रहें, दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े तो हम प्रकृति की शरण में जाएं। प्रभात के समय सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी सोएं। इसीलिए कहा है शाम को सोना सवेरे, सुबह को उठना शताब, जिस्म को दे तंदरुस्ती, रूह को दे आबोताब। जो व्यक्ति सुबह प्रभात के समय जल्दी उठ जाता है, शाम को जल्दी सो जाता है, वो बहुत से रोगों से मुक्त हो जाता है, उसके निकट कोई रोग नहीं रहता। हमें अपने आहार में से नमक को कम करना चाहिए, मीठे को कम करें, चाय को ना पिएं, तली भुनी चीज़ों को छोड़ें। इन सब के छोड़ने से हमारा रोग दूर हो सकता है और हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। यही हमारे रोग का कारण है कि हम खान पान का ध्यान नहीं करते, अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं करते। अगर इसका ध्यान करें कोई रोग हमारे पास नहीं आएगा, सब रोग चले जाएंगे। और इस पद्धति में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम उपवास करें, खाने पर नियंत्रण करें, मौसम के अनुसार चलें तो कोई रोग हमारे पास नहीं आएगा। ये इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ जीवन जीने की कला है और प्राकृतिक उपचार एवं योग केंद्र निम्नलिखित उपचार विधियों से रोगियों को राहत पहुंचाने में काम करता है। भाप स्नान यानी स्टीम बाथ, भाप स्नान मोटापा, संधि शोथ, दम, गठिया, साइटिका, तंत्रिका शोथ, बिना खुले घाव वाले चर्म रोगों और सामान्य शिथिलीकरण के लिए उपयोगी होता है। मिट्टी स्नान यानी मड थेरेपी, ये चर्म रोगों जैसे एक्जिमा, सोराइसिस और उलझन, तनाव, सिर दर्द, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, माइग्रेन, मानसिक रोगों एवं पाचन संबंधी विकारों आदि में उपयोगी है। सूर्य स्नान यानी सन बाथ, ये गठिया, संधि बात, मोटापा, सोराइसिस, दाद, कुपोषण और अपच, रिकेट्स, दम आदि में उपयोगी है। मालिश यानी मेसोथेरेपी, ये मांसपेशियों एवं शरीर के सभी संस्थानों को क्रियाशील बनाती है। उच्च या निम्न रक्तचाप, जोड़ों के विकार, लकवा, अवसाद, दर्द की स्थानीय या सामान्य अवस्थाएं, दुर्बलता, अपच और मोटापे में उपयोगी है। नई दिल्ली के गुलाबी बाग स्थित प्राकृतिक उपचार एवं योग केंद्र में महिलाओं में होने वाली कई प्रकार की समस्याओं का भी प्राकृतिक उपचार किया जाता है और यहाँ आकर उन तमाम महिलाओं ने अपने उस सपने को भी साकार किया है जिससे वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी। मैं यहाँ नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट हूँ, वह कंसल्टेंट हूँ। मैं यहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देती हूँ। हमारे यहाँ हर तरह के पेशेंट हैं, गठिया के, अर्थराइटिस के, शुगर के, थायराइड के, मोटापे के पेशेंट्स हैं। नेचुरोपैथी एक ड्रगलेस थेरेपी है जिसमें हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं।
बॉडी में शरीर हमारा जिन 5 तत्वों से बना है उसकी कमी को हम पूरा करते हैं। हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं, हर बीमारी के पेशेंट आते हैं। नेचुरोपैथी का सिर्फ यही है कि ये एलोपैथी नहीं है कि एक गोली खाई और आराम हो गया। इससे ये एक स्लो प्रोसेस है। इसका पर्पस है बॉडी का कम्प्लीटली डिटॉक्सिफिकेशन। हम सबसे पहले पेशेंट की पेट का इलाज करते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग अगर पेट ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। हमारे पास पेशेंट्स कई सालों से यहाँ आते हैं, और ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो 20-20 साल से थायराइड के पेशेंट्स थे और 3-3 महीने हमारा ट्रीटमेंट रेगुलर लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अर्थराइटिस के कुछ पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, उन्होंने यहाँ 6 महीने ट्रीटमेंट लिया और वो बिल्कुल ठीक हैं आज। नेचुरोपैथी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सिखाना पड़ता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम घर में अपना सकते हैं। ये केवल यही है कि मौसम के अनुसार मौसम का फल खाएं, मौसम के अनुसार जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए वो ना खाएं। लेकिन आजकल हमारी जीवन पद्धति ऐसी हो गई है कि हम हर चीज़ को भूल गए हैं। हम कुछ भी खा लेते हैं, किसी भी वक्त खा लेते हैं और 24 घंटे खाते हैं। हम केवल लोगों को खाना खाने का नियम बताते हैं, जीवन जीने का नियम बताते हैं कि किस वक्त खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं। सिर्फ ये बहुत छोटी छोटी बातें अपनाकर भी इंसान जीवन में हमेशा खुश रह सकता है। हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 10-10 साल से कंसीव ना होने का ट्रीटमेंट ले रहे थे, और हमारे यहाँ आने पर 15 से सिर्फ 20 दिन में उन्होंने कटी स्नान लिया, रेगुलर मिट्टी की पट्टी रखी, अनीमा लिया, उससे उन्हें एग्स बनने शुरू हो गए बॉडी में। और जिससे कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंसीव भी कर लिया है, जिन्होंने बहुत सारे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के टेस्ट भी ट्राई कर चुके थे जो लोग, और जहाँ पर वो अनसक्सेसफुल रहे। इसके अलावा यहाँ अन्य थेरेपियाँ जैसे कि मिट्टी पट्टी, एनिमा, तेल मालिश, कटी स्नान, मिट्टी गड्ढा, गीली चादर पट्टी, केला पत्ती स्नान, मेहन स्नान, पांव लपेट, गले की लपेट आदि भी उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं उन लोगों की राय जिन्होंने प्राकृतिक उपचार एवं योग केंद्र का हिस्सा बनकर लाभ उठाया है। और जो मेरा लाइफस्टाइल है उसमें मैं फिट हो पाऊँ, कि एक्टिव रहूँ, आगे जैसे एज बढ़े, अभी यंग हूँ पर आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको मैं रोक पाऊँ। तो मैं यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरुआत की जैसे मैंने धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगी मुझे। जो मतलब ठीक है, डाइट प्लान था यहाँ पे, पर मैंने उसको फॉलो किया। अच्छा लगा उसको फॉलो करके भी, हाँ, कि एक नई चीज़ मैंने सीखी कि मैं अच्छी चीज़ खा रही हूँ। नॉर्मली हम क्या खाते हैं, जंक फूड खा लिया हमने, ठीक है, टेस्ट के उससे, लेकिन जो हम यहाँ पे अंकुरित दाल और जो भी है एलोवेरा का जूस या एक्सरसाइज, योगा जो भी बताते हैं, उससे भी हम अपना एक मेंटेन करके रिजीम या लाइफस्टाइल फॉलो करके काफ़ी अच्छा हेल्दी एक डे टू डे एक्टिविटी हम कर सकते हैं। बाकी ये है कि मेरे सोसाइटी में या मेरे फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने भी मुझसे बात की, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देने स्टार्ट किए, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छी चीज़ कर रही हूँ। तो आगे मैंने उन्हें भी बताना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ लोग हैं जो जैसे आंटी वगैरह हैं, बड़े एज के पेशेंट्स हैं, वो आए यहाँ पे, उन्हें भी बेनिफिट्स होने स्टार्ट हुए। तो इट्स अ गुड थिंग कि मैं एक अच्छी जगह आई और मैंने उन्हें बताया ताकि वो भी आगे अपना आगे की लाइफ अच्छी तरह से जी सकें। कम से कम भी 35 साल से जानता हूँ। 35 साल से मैं उस पट्टी कल्याण में जाके इसका मेरी पूरी फैमिली यहाँ आती है और सबको पूरा आराम मिला है। मेरे को घुटने दर्द थे, घुटने दर्द का भी आराम आया है, पेट मेरा बिल्कुल नरम हो गया है। मैं सबको सलाह दूंगा, सबको ये कहूँगा कि आप भी इस पट्टी का, इस आश्रम का, इसका आके पूरा फ़ायदा उठाओ। यहाँ कोई भी दवाई साइड इफेक्ट नहीं करती, कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान होगा। जब दवाई खानी नहीं तो इफेक्ट क्या होगा। दूसरी बात, यहाँ जितना चीप है, जितना सस्ता है, जितना प्रेम डॉक्टर साहब के पास है, वो मैंने किसी के पास नहीं देखा। मैं लगभग पिछले 1 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। मुझको पेट में दिक्कत थी,
इसके कारण मेरा वज़न भी कम था और मेरे को यहाँ पर आने पर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। डॉक्टर साहब ने मेरे को अच्छा ट्रीटमेंट दिया और उन्होंने खान पान के बारे में भी अच्छा बताया, जिससे मेरे को पहले से काफ़ी फ़र्क है और अब कुछ हद तक मेरे पेट की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है और मेरा वज़न पहले से काफ़ी बढ़ा है, 15 किलो लगभग बढ़ा है। तो मेरे को यहाँ आने पर बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर प्राकृतिक उपचार किया जाता है, जिससे पेशेंट हर हालत में ठीक होता है और यहाँ पर कोई किसी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पेशेंट को यहाँ पर आने पर फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान वाला कोई काम नहीं है। यहाँ पर चाहे किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, उसको हफ्ते 10 दिन में ही कुछ ना कुछ महसूस होने लग जाएगा कि मेरे को पहले से बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। और डॉक्टर साहब बहुत अनुभवी हैं, उन्हें हर रोग से हमको मुक्ति दिलाते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट किसी भी अगर तकलीफ़ से है, उसको कोई भी तकलीफ़ है, तो अगर वो कहीं भी उपचार करवा चुका है और उसको वहाँ से आराम नहीं हुआ, तो एक बार यहाँ पर आके ज़रूर देखे और उसको यहाँ पर हफ्ता 10 दिन के आने के बाद ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर उसको कुछ आराम हुआ नहीं हुआ। मुझे हार्ट अटैक हो गया था, जिसमें डॉक्टरों ने मुझे ट्रीटमेंट करने के बाद पहले तो वेंटिलेटर पर डाल दिया था। इतनी तबीयत ख़राब थी कि वेंटिलेटर पर डालने की पोजीशन आ गई थी। वहाँ से बचाव हुआ तो मेरा हार्ट रह गया था 28% काम करना रह गया था। तो उसके बाद वहाँ से दवाइयाँ रेगुलर चलती रही मेरी। ये ट्रीटमेंट भी मैंने स्टार्ट कर दिया लेना पता चलने पे, और इसके बाद 3 महीने मुझे इको टेस्ट दोबारा करने पे पता चला ये मेरा हार्ट बढ़ के 34% हो चुका है विदिन 3 मंथ्स। और आगे मतलब 2 महीने बाद फिर इको टेस्ट होगा, 3 महीने बाद होता है, वो करा के फिर रिपोर्ट आएगी। इम्प्रूवमेंट चल रही है, पहले से इम्प्रूवमेंट अच्छी है और अपने को जो मतलब महसूस होती है कमज़ोरी चलने में आने में जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं पिछले 5 दिन से इस उपचार केंद्र में आ रहा हूँ और दिल्ली में मुझे पहली बार पता लगा कि नेचुरोपैथी का सेंटर गुलाबी बाग में है और जो यहाँ पर क्रियाएं होती हैं, जो यहाँ पर प्रोसीजर्स होते हैं, मैं समझता हूँ मेरे को काफ़ी असर पड़ेगा। मेरे बॉडी में काफ़ी कमज़ोरी थी, घुटनों से नीचे पोर्शन में काफ़ी कमज़ोरी थी और वज़न में थोड़ा मेरा ओवरवेट था, उसको सही करने के लिए मैं आया हूँ। और पिछले 4 दिन में ही मैंने महसूस किया है कि जो मेरी टांगों में क्रैम्प्स पड़ते थे वो तीसरे दिन से ही ख़त्म हो गए और मैं समझता हूँ मेरा वज़न भी धीरे धीरे कम होगा। जो इन्होंने डाइट चार्ट दिया है वो बहुत ही इट्स एन एक्सेलेंट और मेरी लाइफस्टाइल में चेंज आया है और मैं समझता हूँ इससे काफ़ी फ़ायदा होगा मेरे को लाइफ में। तो अगर आप भी प्राकृतिक उपचार एवं योग केंद्र जाकर अपने रोगों से मुक्ति चाहते हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बनकर अपना जीवन सुखमय और स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। नमस्कार।